हरिओम। पूज्य गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मैं संत श्री आशाराम जी बापू जी का दीक्षा लिए हुए मुझे 20 साल हो गए हैं लगभग। जब बापू जी पहली बार साइंस कॉलेज में आए थे तो मेरी ड्यूटी भी साइंस कॉलेज में लगी थी। मेरे साथ कुछ अफसर भी थे और भी मेरे साथ जो मेरे स्वार्डिनेट भी थे कुछ, और मेरे साथ एक ड्राइवर था, एक राकेश कुमार था और एक नरेश जी थे। हम तीनों ने दीक्षा ली थी उस टाइम। हम बापू जी की व्यासपीठ के साथ ही हमने टेंट लगाया हुआ था, तो वहाँ पे हम विश्राम के लिए हमने बेड शीट लगाए हुए थे अंदर। तो हम सोए हुए थे, एक स्पीकर हमारे टेंट के ऊपर लगा हुआ था। तो जब बापू जी व्यासपीठ, उससे पहले सत्संग चल रहा था तो हमने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। हम अपनी ड्यूटी पर थे, हमने बैलेंस सेट तैनात किया हुआ था, साथ में गाड़ी लगाई हुई थी, बैठे हुए थे। तो बेड पर जो ही बापू जी व्यासपीठ पर आए तो वो स्पीकर हमारे ऊपर जो टेंट के ऊपर लगा हुआ था, तो उसकी जो बापू जी का सत्संग जो हमारे कानों में श्रवण होने लगा। तो बस हमें जैसे जैसे हमने सत्संग सुना तो हमारे अंदर कुछ जागृति होना शुरू हो गई। तो 3 दिन का वो सत्संग शिविर था मेरे ख्याल बापू जी का। तो उन्हीं दिनों जब लास्ट दिन उन्होंने 30 को मेरे ख्याल में उन्होंने हमें दीक्षा दे दी थी, 30 अप्रैल को 2000 में की बात है ये। उन्हीं दिनों हमने दीक्षा ली। उससे पहले मैंने बहुत से सत्संगों में, सप्ताहों में ड्यूटियाँ की हुई थी। मेरा इस वक्त सर्विस में 27वां साल चल रहा है। 27 साल मेरे को सर्विस को पूरे होने के लिए आए हैं। तब से मैंने कठुआ में ड्यूटी की है, डोडा में ड्यूटी की है, बटोत में की है, जम्मू में भी काफ़ी एरिया में ड्यूटी की है मैंने। तो बहुत से सत्संग हमने अटेंड किए हैं। तो कभी ऐसा मन में ऐसा प्रभाव नहीं हुआ हमारे मन में जैसा बापू जी का लगा। तो 20 साल से मैं आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये बात है 12 फरवरी की रात को, जब ये गोलपुली में सा मिल में हादसा हो गया, बिल्डिंग में आग लग गई। वहाँ पे सा मिल थी। तो 4:40 की बात है जब हमें कॉल आई हमारे कंट्रोल रूम में। वहाँ पे ऑपरेटर थे हमारे सतविंदर सिंह जी, जिन्होंने कॉल अटेंड की। उसके बाद फायर अलार्म हो गया। तो मैं और एक मेरे साथ था चरणजीत सिंह ड्राइवर जो हमारे, और सतपाल खजूरिया और पूर्ण सिंह, ये हमारे साथ जो क्रू मेंबर थे, जो हम आग बुझाने के लिए हम गए वहाँ पर। उससे पहले 2 स्टेशन हमारे हैं, एक कैनाल में है और एक रूपनगर में है। वहाँ की गाड़ियाँ भी आई थी। हम गांधीनगर से टर्नआउट पर गए हेडक्वार्टर से। तो हार्डली हमें 10 मिनट लगे होंगे वहाँ पर पहुँचने के लिए। जब वहाँ पर पहुँचे तो मैंने क्या दृश्य देखा कि बहुत भयानक आग जो है, आग की लपटें 3 मंजिलें उसकी वो इन्वॉल्व हुई थी बिल्डिंग की। तो हमने लेआउट किया। जैसे ही हमने अपना पाइपें वगैरह बिछाई, होज बिछाई, उसके बाद हमने ऑपरेशन शुरू किया। यूँ ही हमने ऑपरेशन किया, वहाँ पे अफरा तफरी मची हुई थी, लोगों का हादसा, हाय हाय, लोग चिल्ला रहे थे बहुत। अब कुछ औरतें चला रही थी कि दूसरी मंजिल में बहुत से सिलेंडर हैं, वहाँ पे किचन है, वो ब्लास्ट हो जाएंगे। कोई बोलता नीचे से बजाओ। कोई 2 गाड़ियाँ हमारी फ्रंट साइड में लगी थी और एक गाड़ी हमने पीछे साइड लगाई थी, बैक साइड में। वहाँ पे हमने ऑपरेशन किया। मैं, पूर्ण सिंह और सतपाल ने हमने ऑपरेशन शुरू किया। यूँ ही आग बुझाते बुझाते हम, छोटा सा वहाँ पे गेट था, वहाँ पे एंटर किया। अंदर जब चले गए तो आग बुझाते बुझाते थोड़ा सा स्पेस बना, थोड़ी सी हमने आग बुझाई जो फ्रंट गेट से। गेट के साथ ही सीढ़ियाँ थी वहाँ पे। तो आगे चले तो कुछ ही मिनट हमें आग बुझाते हुए थे, 10-15 मिनट हो गए होंगे शायद। तो लपटें बहुत भयानक थी। तो कुछ सेंटर से थोड़े थोड़े कंक्रीट जो है वो गिरना शुरू हो गए। मैंने पूर्ण सिंह को बोला कि बिल्डिंग में कुछ ख़तरनाक लग रहा है, मुझे लग रहा है कि शायद ये बिल्डिंग गिर जाएगी। उसने बोला नहीं, ये अभी कोई थोड़ा ही कंक्रीट गिरा है। तो हम बजाते रहे। तो उसके बाद क्या हुआ कि ऑन स्पॉट धड़म से बिल्डिंग नीचे गिर गई। तो उस वक्त मुझे बस यही गुरुदेव का ही ध्यान आया मुझे बस, और कोई भी मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था वहाँ पे। मैं नहीं जानता कि गुरुदेव ने मुझे किस तरीके से उस बिल्डिंग से बाहर निकाला। ये गुरुदेव ही बेहतर जान सकते हैं कि मैं किस तरीके से वहाँ से हम
बच के निकल गए। या बिल्डिंग वो गिरी, बिल्डिंग के साथ में जहाँ पे जो गेट इंटर था वहाँ पे 2 डंप लगे हुए थे, जो पहले से ही उन्होंने चढ़ाई करके फट्टे का डंप, उनको आग लगी हुई थी, वो हमने बुझा ली थी थोड़ी सी फ्रंट में। जब ऊपर वाली जो ग्राउंड फ्लोर के जब बीम जो है वो गिरे, वो उसके ऊपर गिर गए, फट्टों के ऊपर। और जो पिलर था वो कोई मेरी से कोई 6 फुट की हाइट से वो टूट गया, वो ऊपर ऐसा बन गया, बीच में स्पेस बन गई। तो जो मलबा है वो मेरी पीठ पे गिरा है, लिहाजा मुझे पीठ में थोड़ी बहुत चोटें आई हैं, थोड़ा मांस मेरा कटा हुआ है पीछे बैक से। तो अब मैं इम्प्रूव कर गया हूँ वहाँ से। उसके बाद मैं यूँ ही बाहर निकला वहाँ से बच के, तो मैंने देखा सतपाल जी नीचे गिरे हुए हैं बाहर गली में, उनके ऊपर ईंटें पड़ी हैं। मैंने झट से उनके वो ईंटें उठाई, वहाँ से उनको निकाला और फिर मैंने चलाना शुरू किया और दूसरी कॉल मैंने वो अपने कंट्रोल रूम में की। उसके बाद उन्होंने अपना काम शुरू किया होगा। वहाँ पे सदानंद जी थे जिन्होंने कॉल मेरी अटेंड की। उन्होंने फिर गाड़ी भेजी, साहब को बताया होगा। फिर बहुत सी टीमें, बहुत सी गाड़ियाँ और भी आ गई होंगी ऑपरेशन के लिए। तब तक मैंने सतपाल जी को निकाला, मैंने उनको उठाने की कोशिश की, मगर वो अनकॉन्शियस थे। उनके मुंह से खून निकला हुआ था, सिर से खून निकला हुआ था, मगर उनको कोई होश नहीं थी। फिर 1-2 सिविलियन बंदा आ गया वहाँ पे, फिर मैंने उन्हें उठाया। वो सिविलियन बंदों ने उठा के उनको अपनी गाड़ी में रखा और वो ले गए हॉस्पिटल के लिए। तब तक मैं पूर्ण सिंह को ढूंढ रहा था। पूर्ण सिंह अंदर ही फंस गया था। उसने बिल्डिंग के अंदर आग भी थी, बहुत सी भयानक लपटें थी और धुआं था। वो अंदर से मुझे आवाज़ें लगा रहा था, बाहर से मैं उसको आवाज़ें लगा रहा था, मगर उसकी आवाज़ मुझे, मलबा इतना ज़्यादा था कि उसकी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। फिर मैंने कान लगा के उसकी आवाज़ बड़ी मुश्किल से सुनी। उसकी आवाज़ जब पता चला मुझे, थोड़ी सी उसकी आवाज़ आने लगी, तो वो बोलता मैं अभी ज़िंदा हूँ, मुझे बचाओ बचाओ। जैसे ही आग भी बहुत ज़्यादा, धुआं हुआ, मुझे सांस भी ठीक तरीके से नहीं आ रही है। तो बाहर तो अंधेरा ही अंधेरा था, बहुत भयानक अंधेरा था, बिल्कुल अंधेरी रात थी। फिर मैंने आस्ता आस्ता धीरे धीरे से थोड़ी ईंटें निकालना, क्योंकि ज़्यादा मलबा अगर जो जल्दी से निकालता मैं तो हो सकता है और मलबा उसके ऊपर गिरता, तो अगर उसकी ज़िंदगी बची हुई थी तो फिर जाने के चांसेस थे। फिर मैं आस्ता आस्ता मलबा निकाला, फिर उससे धुआं निकलना शुरू हो गया। फिर उसको थोड़ी सी वेंटिलेशन मिला तो उसको थोड़ी सांस आने में आसानी हो गई। फिर पूर्ण सिंह को निकाला और हमने अपनी इसको गाड़ी में रखा और हॉस्पिटल पहुंचाया मैंने इसको लेकर। ये जो हमारी ज़िंदगी का बचना, ये गुरुदेव की ही करुणा कृपा है, वरना हमें बचना बहुत मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था। बस हम इतना करते हैं, दौरान सर्विस मैंने 20 साल हो गया दीक्षा लिए हुए, तब से हमने गुरुजी ने जो हमें मार्ग दिखाया है, तो पूरा तो हम नहीं कर पा सकते हैं, मगर ड्यूटी के दौरान जब भी समय मिलता है तो हम अपनी जो माला है वो घुमा लेते हैं, थोड़ी बहुत माला का जाप कर लेते हैं। और जब भी हम कहीं आग पर जाते हैं तो गुरुदेव जी ने हमें सत्संग में बताया हुआ है कि जब भी घर से बाहर निकलो, कहीं भी निकलो तो या तो महामृत्युंजय का मंत्र का जाप कर लिया करो, या ओम नमो नारायण 4 बार बोल के फिर घर से बाहर निकलो। तब से मैं जब भी किसी इंसिडेंट पर जाता हूँ तो मैं ज़रूर ओम नमो नारायण या महामृत्युंजय का जप मैं कर लेता हूँ एक बार। ओम हों हों जूम सह, ओम भूर्वास्वाय, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युरमुक्षे मामृता। ओम सवा भुव भू ओम सह यूम होम ओम। इस मंत्र का जाप करके ही मैं निकला था उसी दिन, जब सुबह 4 बजे हम 4:20 पर हम वहाँ से निकले हैं, तो यही मंत्र का जाप करके मैं वहाँ से निकला था, गुरुदेव का ध्यान करके। तो मेरी ज़िंदगी तो अब आपके सामने है, आपने देखा सबने कैसे बचा है। उस भयानक हादसे से बचना बहुत मुश्किल था। एक तो 3 मंजिला पहाड़ जैसी बिल्डिंग थी, दूसरी तरफ तो आग थी इतनी भयानक, तीसरी धुआं था। तीनों में से बच के निकलना बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था। तो मैं तो साक्षात मेरे बापू जो नारायण रूप में इस ब्रह्मांड में हैं, उन्होंने ही मेरी ज़िंदगी को बचाया है। उनके सिवा मुझे कोई भी बचाने वाला नहीं है, क्योंकि जब भी मैंने, तब उसी वक्त मैंने यही दृश्य में उनको ही आवाज़ लगाई थी। उन्होंने ही मेरा ये जीवन दोबारा मुझे चांस दिया है मौका। ओम ओम ओम।